ओके, फाइनली मैथ्स के अंदर हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, जिसके लिए सभी वेट कर रहे थे। तो आपका वेट जो है अब यहाँ पे जाके एंड होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूँगा, ठीक है। जितने भी मेरे इस ना चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स होंगे उन सब में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, मतलब कि इसके अंदर है ना कह रहे ट्रायंगल्स वगैरह जो बताया उसको शॉर्ट में समझाऊँगा। फिर मैं इसके अंदर कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस करूँगा उस इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से सभी से है ना कह रहे अवगत होंगे, सभी को पता होगा, है ना, फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये आपने क्लास 9th में कर रखा है। लेकिन इससे है ना कह रहे क्लास 10th के अंदर आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, वो आपका मेन टॉपिक होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरियाज जो है इसकी कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आप सबसे पहले देखोगे थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। हम इसको पूरा डिराइव करेंगे और इसको समझेंगे, फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम तो हमारा 6.2 एक्सरसाइज जो है ये उसी पे बेस्ड है। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या तरीके होते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी रह के, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, उसी तरीके से इसमें भी हम कुछ पढ़ेंगे और फिर उन सब को हम अप्लाई करना देखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हम इस चीज़ को अप्लाई करना समझेंगे 6.3 एक्सरसाइज के अंदर। फिर उसके बाद हम एरिया, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रिलेशन देखेंगे कि किस तरीके से होता है, उसकी हम थ्योरम करेंगे और फिर उसको हम 6.4 एक्सरसाइज में अप्लाई करना सीखेंगे। एप्लीकेशंस, थ्योरम स्टार्टिंग और उसके बाद एप्लीकेशंस, इस सीक्वेंस में हम काम करेंगे। फिर हम आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के 300 प्लस समथिंग है ना कह रहे प्रूफ हैं हमारे, अगर आप गूगल करते हो, लेकिन उसमें से एक ये आपका है जो कि इस चैप्टर में दिया है, वो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया के थ्रू, ठीक है। और ये किसने दिया था, पाइथागोरस जो थे उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो ये जब हम ना कह रहे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना समझेंगे यहाँ पे, फिर उसी को हम क्या करेंगे, अगली जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, उसमें हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो चैप्टर बहुत बड़ा है चूँकि, ठीक है। टाइम रहा तो हम ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 भी करेंगे, लेकिन ये केवल प्रैक्टिस पर्पस पे होगा, ये हमारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ से नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, ओके। तो इसी सीक्वेंस में मैं चलूँगा और मे भी हो सकता है बहुत सारे लेक्चर्स हो। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। ट्रायंगल्स के अंदर वैसे तो आपने सारी कैटेगरीज लोअर क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है। जिसमें आपने देखा था कि अगर मैं टाइप्स ऑफ है ना कह रहे ट्रायंगल्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, जिसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, मान के चलो जैसे कि मैंने बोल दिया एंगल के बेसिस पे, ठीक है। एंगल के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो उसके अंदर आता है सबसे पहले, जैसे कि आप कह सकते हो नंबर 1 अगर मैं डालता हूँ तो नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलूँगा मैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आपका थर्ड आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और बस ये 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बोलूँ, सेकंड बेसिस अगर मैं बात करूँ तो वो होता है अकॉर्डिंग टू साइड्स, नेचर ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड्स की अगर बात करें तो साइड में क्या हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला अगर मैं लेता हूँ तो आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल।
फिर उसके बाद हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर थर्ड आता है आपका जिसको आप बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स के कुछ कैटेगरीज हमने देखी। मोस्टली आपको ये कैटेगरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे। अब इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। कॉम्बिनेशंस जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी आइसोसेलेस बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर है ना कह रहे हम दूसरा कुछ देखें जैसे स्केलन ट्रायंगल है तो स्केलन ट्रायंगल में तो ये तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, उसमें एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस ये तीनों इस स्केलन में आ जाते हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरी उसके अंदर हो सकती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसके अंदर हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल फिर भी हो सकता है। ठीक है, बाकी के राइट और ऑब्ट्यूस नहीं होते हैं इक्विलेटरल में, क्योंकि इक्विलेटरल के अंदर सारे के सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने है ना कह रहे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे हमारा आता है कि अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस चैप्टर का अगर मैं बताऊं, प्रीवियस क्लास का अगर मैं बताऊं जैसे कि 9th क्लास का, कि आपने उसके अंदर ट्रायंगल्स में क्या पढ़ा था, तो याद होगा आपको उसके अंदर आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या था, क्या पढ़ा था आपने, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा रिपीट होगा। ठीक है, तो आपको 9th का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, जैसे कि मैंने ये दो ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है, आपके सामने है, एक है आपका ABC और एक है आपका PQR। आप कुछ भी ले सकते हो, DEF भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब ये दो ट्रायंगल मैं बनाता हूँ तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या कहता है कि कॉन्ग्रेंट वर्ड आया कहाँ से? कॉन्ग्रेंट मतलब होता था जो हू ब हू, मतलब है तो दो पीसेस, दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो 99%, मैं तो कहूँगा शायद 100% वो क्या है, इक्वल है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन ये है, ये देखो आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में जो पेन है ये कौन सा है, ये आपका है नटराज का पेन है। ठीक है, क्लासिक फाइन। ठीक है, अब मान के चलो सेम ये का ये पेन मैं मार्केट में एक और लेके आऊँ और उसको आसपास रख दूँ। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा चेंज करूँ, मैं क्या करूँ, इसके अंदर की रिफ़िल दोनों में से किसी एक की रिफ़िल चेंज कर दूँ, तो क्या आप केवल देख के बता पाओगे कि दोनों में से कौन सा ब्लू पेन है और कौन सा ब्लैक है? क्योंकि देखो पीछे का पार्ट देख के भी आपको लग रहा होगा ब्लू है। ठीक है, कैप ब्लैक है, लेकिन पीछे का देख के ब्लू लग रहा होगा, और उसमें भी सेम होगा। मैं जो इसके जैसा एक दूसरा पेन लाऊंगा वो भी सेम यही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और एज इट इज़ जिस तरीके से इसको रखा है वैसे ही उसके पास में ला के रख दूँ। प्रैक्टिकली सोचो, ये यहाँ रखा हुआ है और एक और यहाँ ला के ऐसे रख दूँ, तो आप बताना मेरे, अगर क्या आप पहचान पाओगे कि दोनों में से क्या डिफरेंस है? सिमिलरली सेम टू सेम यही चीज़ कॉन्ग्रुएंसी में होती है। इनडायरेक्टली वो दोनों पेन क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि उनमें ना तो कोई शेप का चेंज है, ना साइज़ का चेंज है, ना उनका ओरिएंटेशन का कोई चेंज है, ना कलर वगैरह। अब तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है और कलरफुल है, इसलिए इसमें कलर का भी कोई चेंज नहीं है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कॉन्ग्रुएंसी की। लेकिन अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूँ, तो जब भी कोई दो ट्रायंगल जिनकी साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, ठीक है, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। और इसका साइन होता है ये इक्वल टू का साइन भी आता है और उसके ऊपर एक ऐसा, ये आप इसको बोल सकते हो, ये है ना कि रिवर का जो फ्लो का साइन है वो भी है। ठीक है, तो ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग ही यही होता है कि दोनों ट्रायंगल को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए, जैसे आपने ऐड देखा होगा बिंगो मैड एंगल, हर डायरेक्शन में सेम है ना, तो वही चीज़ हो गई। और यही रीज़न है कि अगर मैं सारे के सारे, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाए, मैंने 2 से 3 ट्रायंगल्स बनाए या 10 बना दिए, लेकिन सबकी मैंने लेंथ जो है फिक्स रखी है 6 सेंटीमीटर, तो क्या उनमें कुछ डिफरेंस होगा? नंबर वन सबसे पहले तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए उनकी तीनों साइड इक्वल होगी, तो सभी में इक्वल होगी। और मैंने डायमेंशन, नंबर 2 डायमेंशन फिक्स रखा है 6 सेंटीमीटर सभी के अंदर, तो ऑब्वियस इक्वल होनी है। तीसरा, उनके अंदर एंगल हमेशा 60 डिग्री बनते हैं तीनों के तीनों, तो वो भी इक्वल होंगे। तो जब सब कुछ इक्वल है तो फिर वो क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, लेकिन सोचो अगर वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब मैं बताता हूँ कि इस हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे 10th क्लास के, तो उसमें हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है?
सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है कि अब जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा था ना, तो उसी में आप देख लीजिए, जैसे एक ट्रायंगल छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोनों है इक्विलेटरल, इसका मतलब दोनों में है ना एंगल तो अंदर के 60 60 60 होंगे, ठीक है, लेकिन डायमेंशन डिफरेंट होने के कारण, जैसे मानो ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है, तो नोट करो ये जस्ट आपका डबल बना रहा है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये साइन नहीं डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं केवल और केवल सिमिलरिटी का है ना क्राइटेरिया वाला साइन डालूंगा। क्यों? सिमिलर तो ये है, सिमिलर कैसे हैं कि भाई दोनों दिखने में तो सेम है, ठीक है, ये भी दोनों देना, इसके अंदर भी जिस तरीके से ओरिएंटेशन है उसका भी ओरिएंटेशन वैसा ही है, इसमें भी तीनों एंगल क्या 60 60 60 है, उसमें भी वो तीनों है, तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है, लेकिन डायमेंशन अलग है। तो इसलिए तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में आपको एक डिफरेंस तो शायद बच्चों को है ना, मतलब एक नॉर्मल तरीके से भी आपको समझ आ गया होगा, आपने खुद ने गैस कर लिया होगा, क्या? एंगल। याद रखना, कॉन्ग्रेंसी के अंदर एंगल सारे इक्वल होते हैं, सिमिलरिटी में केवल एंगल ही इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंसी में दोनों ट्रायंगल के एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं, साथ में डायमेंशंस मतलब लेंथ भी इक्वल होती है, लेकिन सिमिलरिटी क्राइटेरिया में केवल और केवल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। आगे हम जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उन एंगल्स के साथ साथ कभी कभी एक साइड भी इक्वल हो जाती है, एक साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साइड तो इक्वल कर ही सकते हैं। अब जैसे मैं वही चीज़ है, सिमिलर कब होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिमिलरिटी को देखा जाता है, और अगर हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, जैसे आपने नोट किया था हमने 9th क्लास में जब कॉन्ग्रेंसी हम प्रूव करते थे किसी दो ट्रायंगल के बीच में, तो हम क्या करते थे, जैसे कि उनकी साइड्स को इक्वल बताते थे, जैसे एस एस एस, या है ना कह रहे साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, जो भी हम यूज़ करते थे, RHS, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ये सब हम कॉन्ग्रेंसी में यूज़ करते थे। 5 प्रॉपर्टी थी मोस्टली, ठीक है। तो इन सब के अंदर जब भी हम इसको प्रूव कर देते थे कि कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल, तो हम एक क्राइटेरिया, एक और है ना थ्योरम, एक है ना क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल यूज़ करते थे, जिसको बोलते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए हैं हमने किसी रूल को यूज़ करके, किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो फिर उसके बाकी के पार्ट इनडायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल बताया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, ये देखो AB साइड जो है वो PQ के इक्वल बता दी, एंगल B जो है वो Q के इक्वल बता दिया, और एंगल C मतलब ये साइड जो है हमारी BC वो हमने QR के इक्वल बता दी। तो अंडरस्टूड है फिर कि एंगल AP के इक्वल होगा, एंगल CQR के इक्वल होगा, और AC जो है वो PR के इक्वल होगा। ये पहले से प्रूफ हो चुका है, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया, तो वो ये बाकी चीज़ें भी इनडायरेक्टली प्रूफ हो चुकी है अपने आप ही कि वो इक्वल है। तो अगर आपको अब कोई पूछे कि बताओ कि AC और PR में क्या रिलेशन है, तो जैसे कि आपने SAS साइड एंगल साइड से दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है, तो आप बाय CPCT ऐसे लिख सकते हो, बाय CPCT AC इज इक्वल टू PR। याद आ रहा है आपको? धीरे धीरे याद आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आपने सब किस में कर रखा है? 9th क्लास में कर रखा है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या नया है, अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ गया है। अब इसके अंदर आपको कोई भी दो ट्रायंगल इक्वल नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। और ट्रायंगल में इसलिए चैप्टर पहले करवा रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट का आता है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है और बड़ा है, लेंदी है, लेकिन इतना हार्ड नहीं जितना आप समझते हो, बड़ा इजी है। मैं क्या बोलता हूँ हर लेक्चर में मेरे कि हमेशा बोलते रहो आसान है, और बस उससे रिलेटेड काम करते रहो। हमेशा एक्शंस पे बिलीव करो, ना कि रिएक्शंस पे, ओके। तो जिस तरीके से आप क्या देखोगे, इसके अंदर ट्रायंगल्स को आप प्रूफ करोगे, इक्वल बताओगे, इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया पढ़ोगे, तो आप अगर आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया अच्छे से कर लिया, तो जब आप आगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको और आसानी होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको ये पूरा क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना होगा, ठीक है।
ओके, तो मैथ्स और साइंस ने क्या किया है, हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प की है। आज मैथ्स के कारण हम दूर से दूर और बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को भी इजीली मेज़र कर पा रहे हैं। तो ये देखिए सिमिलर है ना, कह फिगर्स में बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रिक क्या बोल सकता हूँ मैं, वैसे कॉन्सेंट्रिक वर्ड सर्कल्स के लिए यूज़ होता है जिसमें सेंटर सेम हो। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सेंटर वही है इस सर्कल का और बड़े वाले का भी वही है बीच में, लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो जैसे जैसे बड़े बड़े सर्कल बनते जाते हैं लेकिन सेंटर सेम है तो उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं सिमिलर, क्योंकि उनमें केवल और केवल रेडियस का डिफरेंस आ रहा है, बाकी उनका सेंटर सेम है। और जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनका शेप अच्छे सेम है। शेप कैसे सेम है कि ये भी सर्कल है वो भी सर्कल है। अब अगर आप किसी ट्रायंगल को सर्कल से कंपेयर करोगे तो वो सिमिलर थोड़ी कहलाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है, जैसे मैं एक है ना स्क्वायर को स्क्वायर से कंपेयर करूंगा तो वहाँ पे मैं उनको सिमिलर बोल सकता हूँ, इक्वल नहीं बोल सकता, कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकता। कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब दोनों ही स्क्वायर सेम साइज़ के हो, है ना। शेप तो सेम है ही है, साथ ही साथ साइज़ भी सेम है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कॉन्ग्रेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का शेप तो सेम है, दोनों ही स्क्वायर है, लेकिन दोनों की साइज़ सेम नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ ट्रायंगल्स में, तो देखो आप, एक छोटा एक बड़ा, जो मैं भी बता रहा था, तो ये दोनों देख लो सेम टू सेम इनका है ना, कह रहे आपको दिख रहा होगा कि शेप बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन साइज़ अलग है। तो याद रखना सिमिलर क्या होते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया, आप देखते हो मार्केट में आप जाते हो तो आप कभी है ना ताजमहल की फ़ोटो लोगे तो कभी आप बोलोगे कि यार है ना 2x3 की साइज़ का चाहिए फ़ोटो, कभी फ्रेम आप बोलोगे कि है ना 6x8 का चाहिए, कभी बोलोगे 10x15 का चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप क्या है ना कह रहे ताजमहल को चेंज कर रहे हो क्या, नहीं, आप उसकी साइज़ बदल रहे हो, उसका शेप वैसा क्या वैसा है। शेप बोले तो है रेक्टेंगल सभी, लेकिन आप उसकी साइज़ बदल रहे हो। ठीक है, तो ये कहलाता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो ऑब्वियस है कि अब यहाँ पता कैसे चलेगा कि सिमिलर है या नहीं। अगर आपको मान के चलो कोई, अब मैं दो तरीके बताता हूँ आपको, दो तरीके बताता हूँ। एक तो होता है कि आपको क्वेश्चन में बिना किसी डायग्राम के क्वेश्चन में ही दे दिया हो कि ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो याद रखना जिस सीक्वेंस में लिखा होता है, मैं आपके सामने लेके आता हूँ, एक बार वापस ध्यान से देखिएगा और ये चीज़ बड़ी ध्यान से समझना। ये मैं स्पेशली ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ, ये वैसे तो साबित है ना, कह रहे सारे के सारे शेप के लिए अवेलेबल है, मतलब अप्लाई किया जा सकता है ना। वैसे तो ये सारे के सारे शेप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने लिखा ABC, और याद रखना ट्रायंगल लिखते हैं हमेशा पहले शेप बनाते हैं फिर नाम लिखते हैं ABC, फिर उसके बाद सिमिलर का साइन ये होता है। याद रखना कॉन्ग्रेंसी जो होती थी, ठीक है, उसका होता था इक्वल टू और ऊपर एक ऐसे लाइन ये ऐसे बनता था। ठीक है, लेकिन अब चेंज हो गया, अब लेकिन अब हमारा जैसे कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो अब हमारा वो साइन बदल के हो जाएगा केवल ये, क्योंकि अब हम उन चीज़ों को इक्वल नहीं बता रहे हैं, वो इक्वल है ही नहीं, वो केवल सिमिलर है। तो इसी तरीके से अगर लिखता हूँ PQR, तो याद रखना ये क्राइटेरिया आप अगर समझ गए तो आपके बहुत हेल्पफुल होगा ये, कि ये मैं पहले बता रहा हूँ जबकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं, कि जिस सीक्वेंस में ये लिखे होते हैं लेटर, उन्हीं सीक्वेंस में उनकी चीज़ें होती है। जैसे एग्जांपल A लिखा है तो A याद रखना, अगर एंगल इस ट्रायंगल के अंदर एंगल A है तो वो किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल P के इक्वल होगा। तो आप इसको बिना देखे लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल P। उसी तरीके से एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये चीज़ तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल में, अगर उनको सीक्वेंस आपको इस तरीके से दे रखा है। अब क्वेश्चन है जो है सर इसमें क्या नई बात है, लेकिन नई बात है कैसे, अगर मान के चलो आपके सामने मैं लिख देता हूँ BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अब बताओ क्या करोगे। तो अब भी आप A इक्वल टू P लिखोगे, नहीं, अब आप लिखोगे B इक्वल टू P और A इक्वल टू Q और C इक्वल टू R। अब थोड़ा समझ में आया मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, कि अगर आपको कई बार डायग्राम नहीं बना हुआ हो और डायरेक्ट आपको बोल दे कि ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया लाना होगा किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करके, या आपको सिमिलर दिया होगा और आपको कुछ और प्रूफ करना होगा।
ठीक है, ये दो ही केसेस चलते हैं हर ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है, भले आप 8th क्लास का देख लो, 9th का देख लो, या 10th का देख लो, या हायर क्लासेस किसी में भी देख लो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है, हमेशा याद रखना। अब मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 6.1 आपकी हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर। तो याद रखना, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि सारे सर्कल्स का रेडियस सेम है, और सारे सर्कल का रेडियस सेम नहीं दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रेंट नहीं बोलेंगे, ये सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, क्योंकि सर्कल छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बोला आपको, उसकी साइज़ अलग हो सकती है, लेकिन उनका शेप तो सेम ही है। तो वो सर्कल की क्राइटेरिया में ही है, कैटेगरी में ही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो ये सिमिलर कहलाते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी सिमिलर कहलाते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स की साइज़ इन्होंने प्रिसाइजली बताई नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो याद रखना, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर, तो इक्विलेटरल, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है उनके अंदर भली उनकी साइज़ सेम नहीं होती है, तो क्या हुआ, शेप तो सेम ही होता है। ठीक है, सबके अंदर ही तुम देखते हो, सभी के अंदर 60-60-60 बनता है ना। तो कोई भी ट्रायंगल उठा लो, आइसोसेलर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी उठा लो, सभी के सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, अगर वो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पॉलीगॉन उठाए। पॉलीगॉन किसे बोलते हैं, याद रखना, सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल ही होता है। 3 साइड, मिनिमम 3 साइड से ही एक शेप तैयार होता है, वरना 2 साइड से कभी कोई शेप नहीं बनता है, वो हमेशा पैरेलल या क्रॉस सेक्शन वाली लाइन बनती है। ठीक है, तो 3 साइड से मिलके ही सबसे छोटा क्लोज लूप बनता है, जिसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन वाला, इसलिए उसको ट्रायंगल नाम दिया। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होती है। फिर पेंटागन है, फिर हेक्सागन है, इस तरीके से पॉलीगॉन बनते हैं बहुत सारे, जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये कह रहा है कि अगर 2 पॉलीगॉन्स दिए हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ साइड सेम है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने दोनों के दोनों पेंटागन ले लिए, मतलब 5 साइड है। ठीक है, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ साइड सेम है। ठीक है, उनके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, याद रखना, ये मैंने क्राइटेरिया बताया नहीं है, लेकिन मैं अब बता देता हूँ आपको, और आगे भी मैं फिर इसको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो यही कहेगी आपको कि एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती है, प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मतलब, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताया था, ये रहा, नोट करो, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, दोनों में ही ना एंगल्स तीनों के तीनों 60-60-60 थे। ठीक है, लेकिन ये 6-6-6, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर का था। तो याद रखना, नोट कर रहे हो तो आपको एक रेशियो दिख रहा होगा सब में, कि अगर मैं नेमिंग करूं ABC और इसको करूं PQR, तो ध्यान से देखो, ये 6/12 करता हूं, ये 6 है तो ये उसका डबल है, ये 6 है तो ये भी उसका डबल है, और ये 6 है तो ये भी उसका डबल है। तो एक रेशियो देखने को मिल रहा है कि इस ट्रायंगल की पहली साइड और इस ट्रायंगल की पहली साइड का अगर रेशियो बनाऊं तो 1/2 आता है, मतलब 6/12 क्या होगा, 1/2। इस ट्रायंगल की दूसरी साइड और इस ट्रायंगल की दूसरी साइड लूँ तो 1/2, और इसकी तीसरी लूँ और इसकी भी तीसरी तो 1/2। तो नोट करो, ये याद रखना, ये एक और प्रॉपर्टी है जो आप इस 10th क्लास में अच्छे से आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी अगर आप दिमाग में फीड कर सको तो कर लो। क्या चीज़, कि एक तो तीनों के तीनों ट्रायंगल्स, कोई भी 2 ट्रायंगल उठाओ, अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के, मैं तो कहता हूँ कोई जरूरी नहीं है ट्रायंगल्स लो, यहाँ पे इन्होंने पॉलीगॉन वर्ड यूज़ किया, तो मैं भी वही यूज़ करना पसंद करूँगा कि कोई भी पॉलीगॉन लो। अगर आप 2 पॉलीगॉन उठाते हो और उसके अंदर दोनों का शेप सेम है, क्या सेम है, दोनों का शेप सेम है। ठीक है, तो फिर शेप बोले तो नंबर ऑफ साइड सेम है, तो फिर उसके साथ ही साथ उसके अंदर अगर, तो वो सिमिलर होंगे। कब, जब पहला पॉइंट, एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझ गए, मतलब रहना एक रेशियो में इक्वलाइज होने चाहिए। जैसे कि 5 साइड्स थी, ठीक है, अब जैसे इसी को देख लो, आपके नीचे ही पहना कह रहे 2 शेप दे रखे हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सिमिलर हो सकते थे, एक रीज़न से ये सिमिलर होना कैंसिल हो गए। ये चाहते तो सिमिलर हम इन दोनों को बता सकते थे, अगर ये भी स्क्वायर होता तो, ये भी अगर स्क्वायर शेप होता तो हम दोनों को सिमिलर बता देते, क्योंकि दोनों की साइड्स के रेशियो तो सेम आ रहे हैं। देखो जरा, इधर PQ 1.5 है, इधर AB 3 है, तो 1.5/3 करते हैं तो 1/2 आता है।
और याद रखना यहाँ पे है ना कोइंसिडेंटली मैंने 2 एग्जाम्पल उठाए और दोनों में 1/2 आ रहा है, तो तुम ये मत समझ लेना कि हर सिमिलर ट्रायंगल्स में, हर सिमिलर शेप में है ना 1/2 रेशियो ही बनता है। नहीं, कुछ भी बन सकता है लेकिन इक्वल आना चाहिए। QR/BC किया तो वो भी अब 1/2 बन रहा है। 1.5/3 करो तो 15/30 1/2। SR/DC भी है ना 1/2 और PS/AD भी 1/2। लेकिन नोट करो यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, और मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया कि एंगल इक्वल होने चाहिए। साइड्स का रेशियो तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए लेकिन एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल कहाँ इक्वल है? यहाँ पे तो ये स्क्वायर शेप है, जबकि ये देखो एक रोम्बस बना रहा है, और रोम्बस और स्क्वायर में इसी चीज़ का डिफरेंस आ जाता है कि दोनों ना तो सिमिलर होते हैं ना इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की साइड्स के रेशियो तो भली से है ना कि सेम आ जाते हैं, लेकिन उनके एंगल डिफरेंट हो जाते हैं। और याद रखना केवल इसलिए मैंने बोला कि साइड्स के रेशियो इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। इसलिए अगर ये भी स्क्वायर होता तो हम इन दोनों को क्या बोलते थे? सिमिलर। बट ये सिमिलर नहीं है, तो नॉट आर सिमिलर। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल अगर आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। तो नॉन सिमिलर का एग्जांपल नीचे ही आ गया इनके, और सिमिलर का नाम ले तो सिमिलर के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलर के लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि इन्होंने ही दिया है, ये रो, ये देखो, ये दोनों सिमिलर बता रहे हैं। कैसे हुए? तो ध्यान से देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो इक्वल आ रहे हैं। ये 105 है, इधर भी 105, ये 100, ये भी 100, ये 70, ये भी 70, ये 85, ये भी 85। अब जरा साइड्स के रेशियो देखो, आपको देखो इक्वल मिलेंगे। कैसे? ये 1.5 है, ठीक है, और ये 3 है, तो क्या बना? 1.5/3, मतलब पॉइंट हटाया नीचे 30, तो 1/2। ये 2.5 है, ये 5 है, तो 2.5/5, पॉइंट हटाया नीचे 50, तो 1/2। 4 ये है ना 2.4 है और ये 4.8 है, तो देखो आपको दिख रहा होगा 2.4/4.8 1/2, और ये 2.1 है और ये 4.2 है, तो देख लो ये भी 1/2। नोट किया? आ रहे हैं चारों के है ना साइड्स के रेशियो इक्वल, तो है ना साइड्स तो है प्रोपोर्शनल, याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल, और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए इक्वल, तो ये कहलाते हैं सिमिलर। तो ये आपको क्लियर हुआ सिमिलरिटी क्राइटेरिया? ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हो तो आपको मेरा तरीका समझ आया होगा, और अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड आप मेरे को पूछ सकते हो। इवन आप किसी और सब्जेक्ट का पूछना तो भी पूछ सकते हो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर टाइप के डाउट को मैं क्लियर करने को रेडी हूँ। ठीक है, और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।